नमस्कार। इस वक्त मैं शारदा देवी जी के पास हूँ। इन्होंने लिखा है साहब मैं जिंदा हूँ। ये शारदा देवी हैं जो बैरिया तहसील क्षेत्र के गोनिया छपरा के रहने वाली हैं। आज से 9 माह पहले राजस्व के अभिलेखों में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये अपनी पीड़ा लेकर जब डीएम साहब के पास पहुँची तो डीएम साहब ने देखा कि मैं जिंदा हूँ, तो पूछा इन्होंने कि ये क्या। इन्होंने बताया कि मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, लेकिन आपके राजस्व अभिलेखों में मैं मृत घोषित कर दी गई हूँ। वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको मृत घोषित किया और इनका नाम काट के अपना नाम चढ़वा लिया तहसील में? ये कितना बड़ा खेल हुआ है ये आप जान सकते हैं। ये बात करते हैं शारदा देवी से। आप जिला अधिकारी कार्यालय के पास आई हैं, क्या मामला है? जी मुझे मृत घोषित कर दिए, इसके लिए मैं यहाँ पर खड़ी। तो कैसे पता चला आपको? बैरिया तहसील के द्वारा एक इंसान ने मुझे मैसेज किया, इसके द्वारा मुझे पता चला। अच्छा, मृत घोषित क्यों किया गया? क्या मानसा रहा उनका? इस प्रॉपर्टी के लिए किए साहब जी। तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? ये गोनिया छपरा में जी। आपके पिताजी का नाम क्या है? राजा राम सिंह। आप अपने पिताजी की इकलौती लड़की है? जी, भाई बहन कोई नहीं, मैं अकेली संतान हूँ। मृत घोषित में जैसे आपको पता होगा ना कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, आपने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत किया होगा ना? अधिकारी तो कोई कुछ नहीं बता रहा साहब वहाँ पे। तो मृत सर्टिफिकेट कहाँ से लगा, किसने लगाया, क्या पता चला? हमारे 6 बड़े पिताजी के जो लड़के 6 जने, ये लोग सब मिलके गेम खेले हुए हैं। आखिर तो मृत सर्टिफिकेट तो अधिकारी के पास गया होगा आपका? तो अधिकारी ही किए हैं ना सब गोलमाल। फाइल नहीं है? नहीं, वहाँ पर हमने फाइल ढूंढवाए पर वो मृत घोषित वाली जो फाइल गायब है वहाँ पे। तो दोस्तों मज़े की बात यह है कि जब जिला अधिकारी महोदय के यहाँ शारदा देवी गईं, ये अपने पिता की इकलौती लड़की हैं, इनके हिस्से में जो प्रॉपर्टी है इन्हें बड़े आसानी से तहसीलों के अभिलेखों में हेरा फेरी करते हुए इनको मृत घोषित कर दिया गया और इनका नाम काट के बड़े आसानी से उन लोगों ने अपना नाम दर्ज कर लिया जो आज इनके प्रॉपर्टी के मालिक बने बैठे हुए हैं। वो कौन हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए? हमारे बड़े पिताजी के 6 लड़के वही लोग हैं, 6 जने। नाम बताऊं? नहीं, नाम लिखिए। अब जिलाधिकारी महोदय ने साफ शब्दों में कह दिया है कि शिकायतकर्ता की तरफ से जो ये बताया गया है कि मैं शारदा देवी मैं हूँ और मुझे मृत घोषित किया गया है और मेरे प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया गया है, गलत तरीके से नाम चढ़ा लिया गया, तो जिला अधिकारी ने जांच का आदेश दे दिया है और उसमें कहा गया है कि जांच में यदि सही शिकायतकर्ता पे यदि सही पाए गए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। और जो अधिकारी उसमें शामिल रहे हैं जिन्होंने बिना जाँच पड़ताल के इनके नाम काट के इनके मृत घोषित करके इनकी प्रॉपर्टी को हासियाने का काम किया, उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लग रहा है डीएम साहब से बातचीत करने में आपको लग रहा है कि डीएम साहब आपकी तरफ से न्याय करेंगे? मैं प्रसन्न हूँ उनकी बातों से जी कि न्याय करेंगे। तो जब आप बैरिया तहसील की तरफ गई थी तो उस वक्त क्या पता चला, कितने महीने के बाद ये आपका नाम चेंज हुआ था, कैसे हुआ? जी, जैसे मेरा नाम पहले चढ़ा हुआ था तो उसके में 2 महीने बाद नाम हमारा चेंज हुआ है। 2 महीना उतारने के बाद मुझे पता चला कि हमारा नाम जब नाम आपका कटा तो 2 महीने बाद पता चला? किसके माध्यम से पता चला? तो मैं बता नहीं सकती, पर नहीं, गांव के नहीं, वहीं पे बैरिया तहसील से ही पता चला सर। बैरिया तहसील से आपको जानकारी हुआ कि आपके अभिलेख में, राजस्व अभिलेख में आपका नाम हटा दिया गया, फिर आपने क्या किया? फिर मैं आई, अहमदाबाद से आई, आके यहाँ पर कंप्लेन की, यहाँ भी की। आप रहती हैं? क्या आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर्विस करते टेक्सटाइल में। अब अहमदाबाद से कब आई? 6 महीने पहले आई। 6 महीने पहले आई। यहाँ भी मैं आई थी, फिर यहाँ से वहाँ पे SDM साहब के वहाँ पे अपना जमा की, पर उन्होंने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। फिर मुझे दोबारा आके करना पड़ा। तो दोस्तों मजे की बात है कि शारदा देवी 6 महीने से जिला अधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रही मैं जिंदा हूँ। जी हाँ, शारदा देवी ये साबित कर रही हैं कि मैं जिंदा हूँ, हैं भी सामने हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सारा अभिलेख दिया है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित हूँ। यदि ये डीएम साहब की तरफ से न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मैं आगे जोगी जी से मिलूंगी। अगर डीएम साहब न्याय नहीं दिलाते हैं तो शारदा देवी जिंदा होने के सबूत को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगी। लेकिन
अपनी छोड़ूंगी नहीं सर, छोड़ूंगी तो नहीं, वहाँ तक जाऊंगी मैं, जहाँ तक, वहाँ नहीं तो नरेंद्र मोदी तो हमारे अहमदाबाद में है ही है। बिल्कुल सही कहा कि अहमदाबाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहाँ तक बात पहुँचेगी। बलिया के बैरिया तहसील अंतर्गत गोहनिया छपरा में जिस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को हड़पने का काम किया गया, गलत तरीके से इनको मृत घोषित किया गया, इनके नाम की जगह पर अपना नाम चढ़ाएगा, इसको लेकर आज जिला अधिकारी कार्यालय, लेकिन जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि शिकायतकर्ता अगर गलत होगा तो आपके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ। जी, वो करे पूरे मेरा गांव सपोर्ट में है। अब मुझे बोलेंगे कि मैं राजा राम सिंह की लड़की हूँ, जी वही प्रूफ है ना हमारा। जीएम साहब ने कहा कि आप सही होंगे तो आपके साथ न्याय होगा। हाँ, बोले हैं कि हम सही होंगे तो हम आपको। जी, इन्होंने कहा कि जिला अधिकारी महोदय कि यदि आप सत्य हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आपका जो शिकायत है, जो आपने पत्रक दिया है उसमें सही पाए जाएंगे तो आपके साथ जिला अधिकारी स्वयं खड़े हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। यदि आप गलत हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ऐसा जिले डीएम साहब ने कहा। फोटो भी हमारे लिए उन्होंने बोले कि अगर फोटो में आप गलत होंगी, कोई दूसरा हो तो भी हम उनका न्याय करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा गोहनिया छपरा का मामला, बैरिया तहसील अंतर्गत शारदा देवी, जो साहब मैं जिंदा हूँ, शारदा देवी साहब मैं जिंदा हूँ, और इसको लेकर आज गुरुवार को जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाया है और अपने पिता की प्रॉपर्टी को ये चाहती हैं कि जो मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी रखा है वो इनको मिल जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।